चाटन आता है, विपर्य होता है। इतना सुनने के बावजूद, इतना ध्यान करने के बावजूद चित्त एकाग्र नहीं हो पाता, चित्त में विपर्य आता है। जो मैंने सुना है वह भी कभी कभी ऐसा लगता है कि यह गलत है, क्या करूं? भगवान बोलते हैं इसका एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, कल ही कह रहा था, कामांस त्यक्त्वा। हे साधक, अभी तुम्हारे अंदर कुछ कामनाएं शेष हैं। ये कामना ही व्यक्ति को बहिर्मुखी बनाती है। कल इस पंक्ति को मैंने ऐसा बोला, कामना ही व्यक्ति के चित्त को काम्य देश में लेकर जाती है। हैं यहां चले गए, दूसरे प्रदेश, दूसरी दुनिया में चले गए। कौन ले गया? कामना ले गई। इसलिए वो स्वामी शरणानंद जी की बात, हमें असहयोग आंदोलन करना चाहिए। स्पष्ट हो गया ये चीजें। दूसरी चीज, इन कामनाओं का उद्देश्य हमारी कल्पना से है। ये तो बहुत बड़ा रोग है, मैं आपको बताऊं। ये जो हम लोग मन में बैठे बैठे कल्पना करते हैं, इसी को भगवान ने शब्द क्या दिया? संकल्प। मिल गया? सम्यक प्रकारेण कल्पना। सम्यक प्रकारेण कल्पना मतलब मन ही मन मैंने बहुत सारी चीजें बना डाली, ऐसा होगा तो फिर वो हो जाएगा, ऐसा होगा तो फिर ऐसा हो जाएगा। इसको बोलते हैं कल्पना। इसी कल्पना से ही कामना का जन्म है। देखो, संकल्प प्रभवान, प्रभवान मतलब पैदा होना, कामान। इसका उपाय क्या बताया था मैंने? अपने जीवन को निरीक्षण करना कि मेरी योजना अनुसार मेरा कितना जीवन चला। सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। सबके साथ ये घटना घटती है, हमारा जीवन हमारी योजना अनुसार नहीं चलता। चलाने वाला कोई और है। जब चाहता है चीज ले लेता है, जब चाहे चीज दे देता है। तो हम तो एक कठपुतली की तरीके से दिखते हैं। नचाने वाला कोई है, सब ही निचावत राम गोसाई। तो बहुत ज्यादा कल्पना करने से कुछ मिलने जुलने वाला, इसलिए साधक को कल्पना से दूर रहना चाहिए, यथार्थ में रहना चाहिए। स्पष्ट हो गया ये। तीसरा, मनसे ही इंद्रिय ग्रामम विनियम्य। तीसरी साधना मिल गई है। ग्रामम मतलब समूह। हे साधक, अपने इंद्रियों पर संयम पाओ। कल मैंने आपके सामने रखा, इंद्रियों पर संयम पाने का अर्थ है व्यवहार पर संयम। हेलो, इस पे आपको कुछ नया बोलते। इस व्यवहार का जो 80% हिस्सा है, इस व्यवहार का वो 80% हिस्सा वाणी का है। दिन भर में जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो व्यवहार हो रहा है वो किससे हो रहा है? वाणी से। तो मैं तो आपको भगवान नहीं कह रहे, मैं आपको सीधा सीधा ही बोल रहा हूं। सबसे पहला जो संयम पाना है वो वाणी पर पाना है। आंखें हो सकता है कम देखती हों, हो सकता है कि कान से कम सुनते हों, जीभ से भी हो सकता है स्वाद पर विजय प्राप्त कर ली हो, यह भी संभव है। लेकिन वाणी, ये तो इसलिए कहा गया कि वाणी पर संयम पाए। कौन? ध्यानाभ्यासी साधक। अच्छा, एक चीज बड़ी अच्छी स्मरण हुई गुरु जी की। वाणी पर संयम का अर्थ वाणी का शून्य होना नहीं है।
वाणी पर संयम का अर्थ मौन होना नहीं है। ले, हमको कहा जाता है कि वाणी पर संयम पाइए, तो हम तुरंत क्या करते हैं? मौन हो गए। अच्छा, मौन कितने दिन चलेगा? ये कितने दिन चलेगा? थोड़े समय में, क्योंकि मौन के पीछे कोई ताकत नहीं है, तो आवेश है। वाणी का संयम मौन नहीं है। मौन मतलब न बोलना, हम लोग यही समझते हैं। जबकि आदि जगत गुरु शंकराचार्य बोलते हैं वाणी का संयम यदि कोई मौन समझता है, उसका अर्थ है समुचित वाणी का प्रयोग करना। कितना अंतर हो गया? वाणी का समुचित प्रयोग करना, वो हमको पता ही नहीं कि कैसे बोलना। फिर से वो याद कर लीजिए, सत्यम प्रियम हितम च वाक्यम, ये वाणी के 3 आभूषण हैं। 3 आभूषण हैं वाणी के, सत्यम, प्रियम, मितम। संत लोग और बोल देते हैं मितम। मितम मतलब कम बोलना। ज्यादा बोलने वाला झूठ बोलता है, क्योंकि सच सदैव कम शब्दों में होता है। जो ज्यादा बोलता है वो झूठ बोलता है, सदैव निशानी है भाई। सच कम शब्दों में होता है और आप कंटिन्यूअस बोलते जाते हैं, तो एक बात तो समझ में आई कि ये व्यक्ति कैसा बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ये वाणी का संयम हुआ। सत्यम प्रियम हितम च वाक्यम, ये वाक्य में 3 चीजें होनी चाहिए। तो इंद्रियों पर संयम का अर्थ हुआ वाणी पर संयम। ये उदाहरण के लिए कह रहा हूं। वाणी पे संयम का अर्थ हुआ वाणी में 3 चीजों का होना, सत्यम प्रियम हितम च वाक्यम। स्पष्ट हो गया? यह सामर्थ्य होना कि मैं अपनी इंद्रियों को जहां चाहूं वहां लगाऊं और जहां न चाहूं वहां से इंद्रियों को अपने ले लूं, खींच लूं। ऐसी शक्ति होना हो नहीं पाता व्यक्ति से। नहीं चाहते हुए भी सुनता है, नहीं चाहते हुए भी खाता है। तो आप सोचो फिर हमारी इंद्रिय पर संयम नहीं। मतलब बोलने पर भी उसका मुंह थक जाता है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है? अब क्या करोगे? अंदर से आवाज भी आ रही, गड़बड़ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, फिर भी बोला जा रहा है। अंदर वाला बोल रहा है ओवर ईटिंग, तो भी किए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे फिर? इसको बोलते हैं संयम। इसलिए भगवान ने एक ही शब्द लिख दिया, मनसई ही इंद्रिय ग्रामम। ग्रामम मतलब समूह। तो मन पर और इंद्रियों पर नियमन पाने का अर्थ हुआ व्यवहार पर संयम। स्पष्ट हो गया क्यों अर्थ कर रहे हैं? जब हम इंद्रियों से अपनी प्रतिक्रियाओं को देते हैं, उसी प्रतिक्रियाओं को व्यवहार कहते हैं। ये इसका व्यवहार अच्छा नहीं है। क्या देख के बोला आपने व्यवहार नहीं अच्छा इसमें? तो आपने उसका उठना बैठना बोलना चालना, ये तो प्रतिक्रियाएं देखी ना। इसलिए कहा गया कि इंद्रियों द्वारा प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाना। स्पष्ट हो गया? मान लें कि उस साधक ने ऐसा कर लिया। क्या क्या कर लिया? कामान त्यक्त्वा, छोड़ दिया। संकल्प प्रभवान, कोई योजना नहीं है। व्यवहार को शुद्ध बना लिया है, परिमार्जित व्यवहार है, अच्छा व्यवहार है। कवि स्वामी जी ने ऐसा एक बार सूत्र दिया था, प्रश्न पूछा था हम लोगों ने कि
अच्छे व्यवहार की क्या निशानी है? अच्छे व्यवहार की क्या निशानी है? हाँ? मैं इसको तोड़ के दिखाऊं? और कोई चोरी चमारी कर रहा था, आपने उसको डांटा मारा, अच्छा नौकर के साथ, वो कुछ गलत कर रहा था, बाई दाई आपकी, और आपने धमक दिया उसको, तो जो धमक दिया तो उससे उसके मन में क्या पैदा हुआ? उद्वेग। किसके कारण पैदा हुआ? आपके कारण। तो आप क्या कहेंगे? क्लियर होता है? इसकी सबसे अच्छी निशानी है वह व्यवहार अच्छा है जिसके करने के बाद उसकी याद ना आवे। बहुत सुंदर चीजें हैं, बड़ी काम की चीज है। व्यवहार वही अच्छा है जिसको करने के बाद चित्त में स्मृति पटल पर वह हावी ना होता है। यदि व्यवहार करने के बाद वह चित्त स्मृति पटल पर हावी होता है तब आप समझना कुछ दोष है। इसलिए बुजुर्गों ने इसको ऐसा बोला, नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा देखो, आपने किसी की मदद की, रास्ते पे जा रहा था एक व्यक्ति, आपने उसकी मदद की। अब मदद की और आपने स्वभावतः जो कर सकते थे वो आपने किया, वो अपने रास्ते गया, आप अपने रास्ते गए। अब आपको कुछ याद नहीं आएगा, लेकिन वही चीज आपने उसको अभिमान से दी हो, फेंक के दी हो, जता के दी हो, तो आपको याद आएगी। किस बात की? मैंने उसको दिया, उसने थैंक्स भी नहीं बोला, उसकी आंखें कैसे दी, वो ले कैसे रहा था, ले वो तो गया। अब हम किसके बारे में सोच रहे हैं? व्यवहार शुद्ध नहीं है। ऐसा व्यवहार होना चाहिए करने के बाद मुझे रात की नींद के समय तकिए पर उसकी स्मृति न याद आवे, वो अच्छा व्यवहार है। यदि वो व्यवहार याद आता है तब आप समझिए कहीं ना कहीं रागयुक्त व्यवहार है या द्वेषयुक्त व्यवहार है। अभी भी जो हम सुन रहे थे ना आज ही प्रवचन, उसमें आकृति को अलग बताया है और रूप को अलग बताया है। आकृति अलग है, रूप अलग है। आकृति रेखा को कहते हैं, रूप मोह का परिणाम है। अंदर से जो रंगना है उस रंगने को रूप कहते हैं। इसी को बोला था रंजनात, आपने सुना हो। ये रंगा हुआ चीज है ना, तो आपको याद जरूर आएगा, याद रखना। इसका मतलब व्यवहार शुद्ध नहीं है। स्पष्ट होता है ये चीजें? ऐसा व्यवहार कर चलिए कि हमको उसको याद ऐसा हो जावे तो बहुत अच्छा होगा। कैसा? कि वो व्यक्ति हमको याद दिलावे किस बात की, कि आपने कभी ऐसा भी, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, तो आप क्या बोले, मुझे तो ये हो, तो शुद्ध व्यवहार, तो शुद्ध व्यवहार ये होगा तब मन शांत होगा। इसको बोलते हैं ये व्यवहार शुद्धि। स्पष्ट हो गया? ये श्लोक पूरा होता है आपके, कोई रह जाता है? खूब सोचिए, मनन कीजिए इस श्लोक पर, 24वें श्लोक पर, क्योंकि साधना से संबंधित ये ध्यान में भी आखिरी श्लोक आ रहा है। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसैहि इंद्रियग्रामम विनियम्य समन्ततः। स्पष्ट हो गया? मान लें कि वो जो साधक था उसका व्यवहार शुद्ध हो गया, परिमार्जित हो गया।
अब वो कहता है भगवान अब मैं क्या करूं? बोले ध्यान में बैठ गए हो? हाँ। बोले महाराज बैठ गया हूं। अब क्या करूं? बोले देखो हम लोग हैं तो मनुष्य, तो हमारी बुद्धि कहीं ना कहीं क्या रहती है? फंसी रहती है। तो एक काम करो, शनैः शनैः उपरमेत्, धीरे धीरे, अचानक मत करना, ना, उपरमेत्, अपने को उपरामता की ओर लेके जाओ। प्रश्न है किससे? उपरामता मतलब समझ गए ना? देखो एक उपरामता तो ऐसी पहली है कि निषिद्ध आचरण में रमण करना, इसको बोलते हैं अधर्म। अधर्म मतलब क्या हो गया? निषिद्ध आचरण में रमण करना। लेकिन और भी एक उपरामता है कि विहित आचरण में भी रमण ना करना। ये कठिन होता है साधक के लिए। हम अपनी चीजों को और याद करते रहते हैं, क्या कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने क्यों बोला आपने ये किया? किसने पूछा आपसे ये किया? सोचो, आप न पूछे फिर भी मन में यह आना ही नहीं चाहिए। अगर ये आ रहा है, विहित आचरण में रति है, इससे भी उपराम होना है। विषयों के प्रति बुद्धि को धीरे धीरे छोड़ देना, उस बुद्धि में अब विषय की गंध भी नहीं होना। इसीलिए ध्यानाभ्यास में जब कभी आपको समय मिला होगा तो मैं ऐसा ही करा रहा हूं कि पहले तो जगत को देख लो, और जैसे ही आपने आंख बंद की तो धीरे से जो बाह्य जगत था वो तो क्या हो गया? हट गया, उपराम हो गया। अब क्या बचा? अब आपका शरीर बचा। तो शरीर में भी ऐसा कर लो कि पैर के अंगूठे, घुटने और नाभि और चक्र, इसको देखते चले आओ, और धीरे से इसको भी क्या कर दो? छोड़ दो। तो शरीर भी धीरे से क्या हो गया? छूट गया। अब प्रश्न आएगा, जीवित है, जीवित है, मन जागृत है, देखना जरा, जीवित है, मन जागृत है, तो क्या करे? अब आपने सब विषय तो हटा दिए उसकी ध्यानावस्था में, जगत तो चला ही गया, शरीर भी चला गया, तो अब बचा क्या? बोले बचा उस शांत मन को। ओहो, खिलवाड़ मत करना, भगवान के ही शब्द है, न किंचित अपि चिंतयेत, कुछ उलट सुलट मत कर देना, क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था है, आपने कोई गलत विषय ला दिया, गए फिर से, गिरे धड़ाम से। न किंचित अपि, किंचित अपि मतलब कुछ भी नहीं सोचना। साधारणतः साधक ये सोच लेता है मेरा ध्यान कितना अच्छा लग रहा है, बस उसी मोमेंट आप गए। मेरा ध्यान कितना अच्छा लग रहा है ये भी सोचने की आवश्यकता नहीं। क्या करो? आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, ये करना पड़ेगा। अपने मन को आत्मा में लगा दो। वही एक बचा रह गया। अब वो प्रश्न पूछे भला कोई साधक कि आत्मा में मन को लगा दो, तो अभी कहां लगाया है? अभी भी तो मन की स्थिति है कहां? बोले विषयों में। अरे मन विषय में तब जाता है जब आत्मा रहती है, तब। मुर्दे का जाता है क्या? अब विषयों में भी मन जाता है तो उसके पीछे सत्ता किसकी है? ब्रह्म की ही सत्ता है। तो अभी मन कहां स्थित है?
है ना? अभी भी मन आत्मा में ही स्थित है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं जरा देखना बहुत ध्यान से। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, तो इसका अर्थ क्या हुआ? अगर मन ही स्थित है वहां तो फिर क्या करें? आप बोल रहे हो मन आत्मसंस्थम मनः कृत्वा। बहुत सावधानी से देखिएगा, इस भाष्य को अंडरलाइन कर लीजिए, शंकराचार्य के भाष्य को। आत्मसंस्थम, भाष्यकार ने इसका अर्थ क्या दिया है? आत्मनि संस्थितम आत्मा एव सर्वम न ततः अन्यत किंचित अस्ति इति एवं। वाह! इति आत्मसंस्थम, बहुत प्रमुख लाइन है ये आत्मसंस्थम। उस समय यह वृत्ति का प्रवाह होना, क्या प्रवाह होना? आत्मा एव सर्वम, आ गया ईशावास्यम इदगम सर्वम। ये देखो कैसे संगति लगती है। ईशावास्यम इदगम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ये ईशावास्य उपनिषद पहला मंत्र है आपका। आत्मा ए सर्व नाम की कोई चीज है ही नहीं, ले तो आत्मा एव, जो कुछ है भी वो कौन है? आत्मा ही है। न अन्यत किंचित अस्ति इति एवं, यह वृत्ति का प्रवाह हो जाना, इस वृत्ति के प्रवाह को आत्मसंस्थम कहते हैं। वह निवृत्ति प्राप्त हुए मन को आत्मा में लगाना, आत्मा में लगाने का अर्थ हुआ ऐसी वृत्तियों का प्रवाह होना। आत्मा एव सर्वम न अन्यत किंचित ईशावास्यम इदगम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, जो सर्व रूप में दिखाई भी दे रहा है वह वही ही है। इतना स्पष्ट दिखना चाहिए। सर्व में क्या कहें, स्थूल चिंतन यह है कि जगत में ईश्वर है। सूक्ष्म चिंतन यह है जगत में ईश्वर नहीं है, जगत ही ईश्वर है। या ऐसा कह लें कि ईश्वर के अंदर जगत है, दोनों अंतर है। जगत में ईश्वर है, एक है ईश्वर में जगत है। करके देख लो। अरे काकभूषुंड जी महाराज क्या बोलते हैं? निज प्रभु में देखूं जगत। ये जगत में प्रभु को नहीं देखना, ये हम लोग करते हैं। निज प्रभु हो भी ध्यान रखना, सुना सुनाया प्रभु नहीं है महाराज, मेरा प्रीति वाला प्रभु है। निज प्रभु, निज प्रभु में देखूं जगत, जगत में प्रभु नहीं देख रहा है। यह स्थिति आत्मसंस्थम है। सर्व नाम की कोई चीज है ही नहीं, कहने के लिए सर्व है, एक्चुअली में वह तो ब्रह्म है।